नमस्कार, मैं डॉक्टर जगमाल वी करंगिया, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी संलग्न गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज लालपुर में संस्कृत विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने यूजीसी ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के द्वारा 12 जुलाई 2021 से 10 अगस्त 2021 तक आयोजित इस छठे ऑनलाइन गुरु दक्षता फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में भाग लिया है। आज मैं अपना जो विषय है सीबीसीएस के बारे में बात करूंगा और पीपीटी के माध्यम से मैं आपको ये बात समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। 1 मिनट। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आइडिया ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ जो बात जो है मेरी यहाँ मैं 3 विषय के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले आइडिया ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम अर्थात सीबीसीएस क्या है। दूसरी बात, सीबीसीएस की जो अपॉर्चुनिटी जो है, बराबर, उनके जो अवसर है उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरी बात, सीबीसीएस को लागू करने से जो चैलेंजिंग, जो उसकी आने वाली चुनौतियां है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सीबीसीएस क्या है। एमएचआरडी और यूजीसी ने मिलकर उच्च शिक्षण में छात्रों को अपनी रुचि अनुसार, उनकी क्षमता अनुसार मूल विषय के अतिरिक्त अन्य विषय पढ़ाने के लिए सीबीसीएस को लागू किया। सीबीसीएस का मूल मंत्र है छात्रों की रुचि अनुसार विषय चुनने की आजादी। तो ये पहली बात है, सीबीसीएस का सबसे अहम हिस्सा छात्रों को अपनी रुचि अनुसार उसे मूल विषय के अतिरिक्त अन्य विषय, एक से ज्यादा विषय उसे पढ़ने की आजादी मिलती है, ये पहली बात। और दूसरी बात, और ये छात्रों जो विषय चुनते हैं उनका जो मूल्यांकन होता है वो क्रेडिट प्रणाली आधारित है। ये दूसरी बात, सीबीसीएस में ही यह अर्थ निहित है। सीबीसीएस का पूरा नाम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। यहाँ चॉइस बेस का मतलब है छात्रों को उसकी रस और रुचि के अनुसार उसे विषय चुनने की आजादी मिले, ये पहली बात है। और दूसरी बात, क्रेडिट सिस्टम। तो यहाँ क्रेडिट प्रणाली लागू है, 30 आवर्स स्टडी अर्थात एक क्रेडिट, यानी चुने हुए विषय के आधार पर छात्र जो है वो उसे क्रेडिट दी जाती है। तो क्रेडिट जो है वो छात्रों को जो दी जाती है वो आवर्स के आधार पर उसे दी जाती है। प्रत्येक पेपर को पढ़ने के लिए उन्हें उन्हें आवर्स दिए जाते हैं और उन आवर्स जो यदि पूर्ण कर ले तो उसे वो क्रेडिट दी जाती है। तो उसे जो और उस क्रेडिट में क्या क्या इंक्लूड है वो भी हमें समझना पड़ेगा। तो क्रेडिट में व्याख्यान जिसे एल नाम दिया गया है, ट्यूटोरियल जिसे टी नाम दिया गया है, प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल और असाइनमेंट जिसे पी नाम दिया गया है, प्रोजेक्ट भी इसमें आ जाते हैं। तो ये क्रेडिट जो है छात्रों को यह एलटीपी के आधार पर उसे क्रेडिट दी जाती है। यहाँ मूल्यांकन सेमेस्टर के मुताबिक किया जाता है। सभी सेमेस्टर में 15 से 18 सप्ताह का शैक्षणिक कार्य होता है। तो यह क्रेडिट जो है वो क्रेडिट छात्रों को उनके सप्ताह के आवर्स के मूल्यांकन के आधार पर उसे क्रेडिट दी जाती है। ओके, ये बात हुई। अभी सीबीसीएस की विशिष्टता क्या है। तो यहाँ सबसे पहली विशिष्टता है कि छात्र जो है वो अपनी रुचि अनुसार कोर विषय के साथ किसी भी विद्या शाखा का अन्य विषय का चयन कर सकता है। मतलब मानो कोई आर्ट्स का कोई विद्यार्थी है, वो संस्कृत पढ़ता है और संस्कृत के साथ साथ उसे यदि केमिस्ट्री पढ़नी है
उसे यदि कंप्यूटर पढ़ना है, कंप्यूटर को सीखना है, उसे यदि माइक्रोबायोलॉजी सीखनी है, तो वो उसे भी चयन कर सकता है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी विषय जो छात्र है वो पढ़ सकता है सीबीसीएस में। दूसरी, यदि छात्र अपने अध्ययन को की शाखा को बदलता है तो क्रेडिट हस्तांतरित की जाती है। मानो कि गुजरात यूनिवर्सिटी का कोई छात्र कोई कोई अपना एक विषय वो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के संलग्न कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई विषय रखता है, तो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी वो जो विषय यहाँ पढ़ता है उसे क्रेडिट को वहां हस्तांतरित कर सकती है। छात्र एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है। सीबीसीएस अंतर्गत देश हो या विदेश, किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र को अन्य कोई भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में इलेक्टिव विषय वो पढ़ सकता है, जो भी मैंने बात बताई। यहाँ छात्रों को प्रत्येक पेपर की क्रेडिट दी जाती है। क्रेडिट के आधार पर वो आगे बढ़ता है और ये क्रेडिट के आधार पर ही छात्र जो है उसे वो आगे बढ़ने की उसके मूल्यांकन क्रेडिट के आधार पर होता है और इसी पर वो आगे बढ़ता है। संपूर्ण कोर्स सेमेस्टर में विभाजित है। छात्र किसी भी सेमेस्टर का कोई पेपर यदि नहीं दे सकता या उसमें वो फेल होता है, तब उसी पेपर की परीक्षा देकर वो आगे बढ़ता है। उसे पूरे साल की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। मतलब छात्र को एक ही पेपर की परीक्षा देनी है, सभी पूर्ण परीक्षा देनी। पहले पहले ऐसी सिस्टम थी कि छात्र एक परीक्षा में एक पेपर में फेल होता है तो उसे पूरी परीक्षा देनी पड़ती थी। सीबीसीएस एक शिक्षण मंच प्रदान करता है। यह उच्च शिक्षा सीखने या प्राप्त करने के लिए एक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है। ये सबसे बड़ी बात है। एक ही मंच प्रदान करता है और यहाँ छात्र को केंद्र में रखकर यहाँ सभी बातें निहित की गई है। अब ये सीबीसीएस पद्धति का जो क्रेडिट के आधार पर उसका जो मूल्यांकन होता है, वो मूल्यांकन हो जाने के बाद उसे जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट उसे ग्रेडिंग सिस्टम पे आधार पर दिया जाता है। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम किस तरह है, यह भी यहाँ बताने का प्रयास किया है कि यहाँ जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो 10, 9, 8, 7 इस तरह, और सभी को A+, A, B+, O इस तरह से ग्रेड में उसे डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस को आउटस्टैंडिंग 10 मार्क से और फेल को 0 मार्क मिलता है और बीच में सभी उसे ग्रेड दिया जाता है। अभी विषय जो सीबीसीएस जो है वो सीबीसीएस का सिलेबस जो निश्चित हो जाने के बाद छात्र जब विषय का चुनाव करता है तो वो चुनाव करने के लिए क्या उसकी जो क्राइटेरिया है उसे किस तरह से उसमें विषय रखे गए हैं, तो यह बात हम करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो है वो छात्र को मुख्य विषय को पसंद करना है, जिसे कोर कोर्स कहते हैं। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स, जिसे डीएससी कहा जाता है, वो पहले से अंत तक छात्र के साथ जुड़ा रहता है। उसके बाद इलेक्टिव, जिसे गौण विषय वैकल्पिक कोर्स कहते हैं, और वैकल्पिक कोर्स को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। आप यदि कोर कोर्स जो है उसके संबंधित कोई भी विषय पसंद कर सकते हैं। मानो कि कोई इंजीनियरिंग का छात्र है, उसे कंप्यूटर आवश्यक है, तो कंप्यूटर का कोर्स ज्वाइन कर सकता है। दूसरा जो है वो है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, कौशल्य वृद्धि पर आधारित कोई भी वैकल्पिक कोर्स वो पसंद कर सकता है। वो तीसरा जेनरिक इलेक्टिव सामान्य वैकल्पिक विषय, कोई भी अदर वैकल्पिक विषय को वो पसंद कर सकता है। तो एक मुख्य विषय, उसके साथ उसे इलेक्टिव विषय के रूप में 3 में से किसी को पसंद करना है। वो तीसरा जो विभाग है वो है एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपल्सरी कोर्स, AECC, क्षमता वृद्धि के लिए अनिवार्य कोर्स, ये सभी को पढ़ना होता है। और जैसे कि संस्कृत एक क्लासिकल लैंग्वेज है, तो आर्ट्स में संस्कृत एक क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में अनिवार्य कोर्स के रूप में आती है। जैसे कि साइंस के अंदर अंग्रेजी सीखना आवश्यक है, तो इंग्लिश वो अनिवार्य कोर्स के रूप में उसे पढ़ना सभी को पड़ता है और उसे कोर्स में आता है। ये हुई विषय की पसंदगी। उसके बाद सीबीसीएस का जो लाभ क्या होगा, सीबीसी क्या लाभ है उनके, तो ये यहाँ सबसे पहली बात कि यह सीबीसीएस जो है वो अध्यापक केंद्रित दृष्टिकोण पहले था, उसे दूर करके यहाँ छात्र केंद्रित केंद्रित दृष्टिकोण को महत्व दिया गया है। यहाँ छात्र की रुचि को, उनकी क्षमता को, उन सभी पर केंद्र में रखकर यह सीबीसीएस
निश्चित किया गया है। यहाँ पर छात्र मुख्य कोर्स अपनी रुचि अनुसार विषय पसंद करता है। तो यदि रस रुचि अनुसार यदि छात्र विषय पसंद करता है तो स्वाभाविक रूप से छात्र सरलता से ज्ञान प्राप्त करके अपने विषय में वो माहिर हो सकता है। किसी भी छात्र को एक से अधिक विषयों में रुचि हो तब यह सीबीसीएस के कारण वो एक से ज्यादा विषयों में पढ़ाई कर सकता। पहले क्या था, एक ही विषय में उसे पढ़ाई करनी थी। अभी यहाँ किसी की चॉइस ज्यादा है, किसी अधिक विषय में उसे रस रुचि है तो एक से अधिक विषयों में वो पढ़ सकता है, उसमें आगे बढ़ सकता है। सीबीसीएस छात्रों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाता है। यह भी महत्वपूर्ण लाभ है। छात्र एक साथ 2 या अधिक यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है। यहाँ छात्र को क्वालिटी से समझौता करना नहीं पड़ता। यहाँ कोई एक यूनिवर्सिटी में मानो कि कोई छात्र पढ़ रहा है और कोई एक इलेक्टिव कोर्स रखा है, वो वहाँ अच्छा नहीं है, कोई वहाँ पढ़ाने वाला अच्छा नहीं है, तो वो दूसरी यूनिवर्सिटी से भी पढ़ सकता है। व्यक्तिगत छात्र के आईक्यू स्तर के आधार पर पुनः विषय चुनने की आजादी मिलती है। यहाँ छात्रों का मूल्यांकन न केवल अध्यापक के द्वारा बल्कि स्वयं छात्र भी कर सकता है, ऐसा प्रावधान है। यह भी महत्वपूर्ण बात है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एक सीखने के बहुत सारे अवसर प्रदान करता है। सीबीसीएस एक क्रेडिट प्रणाली का अनुसरण करता है जो छात्रों को दिए जाने वाले पाठ्यक्रम घटकों से जुड़ी होती है। उस शिक्षा के लिए यह क्रेडिट प्रणाली छात्र के प्रदर्शन, परिणाम, कौशल, संपर्क, उद्यमता, उसका नवाचार और रचनात्मक प्रतिभा आदि जैसे विभिन्न मापदंडों को यह सीबीसीएस प्रणाली जो वो मापती है उसे ध्यान में रखकर उसे निश्चित किया गया है। छात्र जो है यहाँ नौकरी उन्मुख कौशल हासिल कर सकता है। ज्यादा होशियार यदि कोई छात्र हो तो अतिरिक्त क्रेडिट प्राप्त कर सकता है। क्रेडिट सिस्टम होने की वजह से आपको पास या फेल होने की कोई भी डर नहीं रहता। यह भी यहाँ महत्वपूर्ण बात है। छात्र को परीक्षा से भय से यह मुक्त हो जाता है। अब सीबीसीएस लागू करने में चुनौतियां क्या है? तो पहले छात्र, यह सबसे बड़ी बात यह है कि कई इसके चुनौतियां भी है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात कि पहले क्या था, तो छात्र को एक कोर विषय, मुख्य विषय रखकर उसमें आगे बढ़ता था। अब यहाँ ऐसा नहीं है, छात्रों को इलेक्टिव और अदर कोर्स के साथ जुड़ा होता है, जिसके कारण कोर पर, मुख्य विषय पर ज्यादा फोकस नहीं रहता, वह इतना उसमें माहिर नहीं हो सकता। बहुत से छात्र ऐसे जिसे पसंद मालूम ही नहीं है कि कौन सा विषय पसंद करते हैं, तो वो भी दिक्कत है। छात्रों को भाषा का अध्ययन आवश्यक बन जाता है। छात्र को एक विषय में संपूर्ण ज्ञाता नहीं बन सकता, सभी विषयों का अल्प ज्ञान उसे रहता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वर्कलोड बढ़ जाता है, अध्यापकों का काम भी बढ़ जाता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपनी गुणवत्ता सुविधाएं बढ़ानी उसमें पड़ेगी, और छात्र अलग अलग यूनिवर्सिटी या कॉलेज पसंद करता है तो उनका समय, शक्ति और धन का व्यय होता है। छात्र को अलग अलग फीस देनी पड़ेगी, छात्र पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। अतः हो सकता है कि कोई छात्र कोर्स पूर्ण न कर सके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहाँ छात्र को ग्रेडिंग दी जाती है, वो फेल नहीं होता। तो यदि कोई छात्र एक पेपर में फेल होता है तो भी वो अगले सेमेस्टर में जा सकता है, जिसके कारण छात्र पर कोई प्रेशर नहीं रहता, और प्रेशर के बिना के कोई छात्र ऐसा होता है तो वो पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं कर सकता। तो यह भी बड़ी दिक्कत है। सभी बात को ध्यान में रखकर अंत में हम यह कह सकते हैं कि सीबीसीएस प्रणाली छात्र केंद्रित प्रणाली है। विद्यार्थियों पर रस रुचि को ध्यान में रखकर उसे आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ही उत्तम सिस्टम है। यहाँ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ, और अंत में मैं इतने श्रेष्ठ और उत्तम गुरु दक्षता फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में मेरा सिलेक्शन करके मुझे उत्तम अवसर प्रदान करने के लिए यूजीसी ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर, गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद और उनके डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर जगदीश जोशी महोदय एवं एचआरडीसी की संपूर्ण स्टाफ टीम और सभी रिसोर्स पर्सन तो जिन्होंने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया, उन सभी को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।